हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इसमें कि इवलेट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था वो बताया था कि जैसे यहाँ से मानो हमारा साइन जो हमारा होता है तो ऐसे हमारे पास दिए होते हैं। यहाँ से मानो हमारे पास एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, फिर हमारा आ गया 60 डिग्री 90 डिग्री। ज़ीरो साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0। साइन 30 डिग्री पे होता है हमारे पास 1/2। साइन 45 पे होता है हमारे पास 1/√2। साइन 60 पे होता है हमारे पास √3/2 और 90 पे कितना होता है 1। उसी तरीके से फिर हम कास के लिए इसको शिफ्ट कर देते हैं। जो हमारा कास थीटा होता है, कास हमारे ऐसे यहाँ से 1, फिर हमारे पास आ गया √3/2 1/√2 1/2 एंड 0 ऐसे। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट इसको हम शुरू करते हैं। तो जो हमारे पास है सॉल्यूशन, तो क्या हमारे पास साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो इक्वल टू साइन 60 पे कितना होता है √3/2। तो ये आ गया हमारे पास √3/2 इंटू कॉस 30 पे। तो कॉस 30 पे कितना हो गया √3/2 प्लस बीच में साइन 30 पे हमारे पास कितना होता है 1/2 इंटू कॉस 60 पे कितना होता है कॉस 60 पे। कॉस थीटा की ये वाली हमारे पास लाइन है तो 60 पे कितना होता है 1/2। तो इक्वल टू √3 इंटू √3। तो √3 का स्क्वेयर अपन 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 1 1/2 2 ज़ा 4 इक्वल टू हमारे पास आ गया स्क्वेयर रूट कैंसिल। तो 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू, तो नीचे हमारे पास बेस इनका सेम है तो एलसीएम जब हमारे पास सेम हो गया तो इसको हम करेंगे 3 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो इनको हमने ऐसे करना है। तो सिंपली मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपको पूरी तरीके से समझाया है, इसको हमने किस तरीके से करना है, कैसे हम प्रूव करते हैं, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है। तो सिंपली जो हमारे पास साइन थीटा ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ इसकी, तो वो हमने पुट की और क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 है हमारे पास 2 tan स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। तो इसको हम करते हैं अब शुरू सॉल्यूशन। तो 2 tan स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू tan 45 पे कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वेयर प्लस cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री पे हमारे पास कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वेयर माइनस साइन 60। तो साइन 60 डिग्री पे कितना होता है √3/2 का स्क्वेयर आ गया इक्वल टू 2 इंटू 1 2 ही हो गया प्लस √3 का स्क्वेयर अपन 2 का स्क्वेयर माइनस √3 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर। चलो इसको अगला स्टेप कर दिया, नहीं तो ये दोनों सेम थे, ये तब भी ज़ीरो हो जाता है इक्वल टू 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। ये सेम थे दोनों तो इनको हमने माइनस किया तो 2 + 0 2, तो इसका आंसर आ गया
2 हमारे पास। तो उसी तरीके से हम अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 आप खुद से करना। तो पार्ट नंबर 4 में आपको कराता हूँ यहाँ पे। तो पार्ट 4 है जो हमारे पास, वो कहता है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इसका हम करते हैं अब सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री पे कितना होता है हमारे पास 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री पे 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री पे कितना होता है 2/√3 अपन सेक 30 डिग्री पे हमारे पास होता है 2/√3। फिर आ गया हमारे प्लस प्लस कॉस 60। तो कॉस 60 पे कितना होता है 1/2 प्लस काट 45। तो काट 45 डिग्री पे कितना होता है 1। ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम आगे करते हैं। यहाँ हम इसको क्या करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 प्लस 2 1 सा 2 अपन 2 माइनस 2/√3 अपन यहाँ 2/√3 को हम सेम रखते हैं प्लस यहाँ भी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 सा 2 1 प्लस 2/2 तो इक्वल टू 2 प्लस 1 3/2 माइनस 2/√3 अपन 2/√3 प्लस 3/2। तो आगे चलते हैं हम। इक्वल टू हमारे पास आएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 इंटू 3 बीच में साइन माइनस का 2 2 ज़ा 4 अपन 2√3 मेन डिवीजन लाइन 2 2 ज़ा 4 प्लस 3√3। तो अपन में क्या आएगा इसके 2√3 इक्वल टू। तो ये हमारे आ गए, ऐसे होता है हमारे पास जैसे A/B मेन डिवीजन लाइन C/D। तो इक्वल टू A/B इंटू D/C। तो यहाँ जो हमारे पास ABCD, तो जो हमारे पास क्या क्या सेम है B और D सेम है, तो इट मीन्स ये आपस में कट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा 3√3 माइनस 4 अपन 4 प्लस 3√3। तो अब जो हमारे पास है इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, जो हमने क्या किया ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पुट की। साइन 30 डिग्री टेन 45 डिग्री पे क्या होता है कोसेक 60 पे क्या होता है, और सिंपली हमने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस स्टेप पर पहुँचे। तो इस स्टेप पर हम इसको रोक सकते हैं, आंसर ये भी हम रोक सकते हैं। तो अगर इसको आगे करना होगा तो आगे हम करने के लिए इसको क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। तो सिंपली मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। इक्वल टू ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारे पास आ गया 3√3 माइनस 4 अपन जो हमारे पास 3√3 है, इसको मैं क्या करता हूँ पहले लिख देता हूँ प्लस 4। तो ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं इसको आगे हम करते हैं। तो हमारे पास क्या था जो हमारे पास था 3√3
-4/3√3 + 4। तो इसको हम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो इसका साइन चेंज करके ये प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम सेम इसी जो हमारे जो इसका जो डिनोमिनेटर है इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इक्वल टू 3√3 - 4/3√3 + 4 वही टर्म लिखी इंटू यहाँ पर प्लस था तो हम क्या करेंगे साइन चेंज माइनस, तो 3√3 - 4/3√3 - 4। तो ये स्टेप कैसे किया हमने ऑन रेशनलाइजिंग। तो अब देखो a - b तो क्या बन गया हमारे पास 3√3 - 4 का दोनों सेम थे होल स्क्वायर अपन यहाँ पर आ गया a + b इंटू a - b। तो ये क्या बन गया हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या किया हमने जो हमारे पास था a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो और एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर + b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या हमारे पास 3√3 इंटू 4 अपन 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। चलो इसको एक स्टेप और खोल देते हैं 3 का स्क्वायर इंटू √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और स्क्वायर रूट कैंसिल तो खाली 3 बचा + 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 × 2 = 8 8 × 3 = 24√3 अपन 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट कैंसिल इंटू 3 - 16। तो इक्वल टू 9 × 3 = 27 + 16 - 24√3 अपन 9 × 3 = 27 - 16। तो इक्वल टू 27 + 16 कितना होता है हमारे पास 43 - 24√3 अपन 27 - 16 कितना हो गया 11। तो ये हमारे पास क्या बन गया आंसर इसका। तो सिंपली ये स्टेप जो रेशनलाइजिंग वाला स्टेप किया हमने तो यहाँ पर 3√3 - 4 3√3 + 4 इस स्टेप पर भी हम आंसर को रोक सकते थे। तो अगर पेपर में आए तो इस स्टेप पर भी आप रोक सकते हैं। आगे अगर हमने करना होगा तो फिर हमने क्या किया इसको और आगे सॉल्व किया तो उसके लिए हमने क्या किया इसको रेशनलाइजिंग। तो जैसे यहाँ पर हमारे था 3√3 + 4 तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उससे हमने मल्टीप्लाई करना था और डिवाइड भी करना था। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो ये कैंसिल हो जाता तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास यही स्टेप बनता। तो सिंपली हमने रेशनलाइज किया और उसके बाद जो कुछ फार्मूले बने यहाँ पर बन रहा था a + b इंटू a - b तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ दोनों सेम थे तो √3 - 4 √3 - 4 तो इट मीन्स इनका होल स्क्वायर। तो फिर हमने स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करके और ये इसका सलूशन आ गया। तो बाकी पार्ट ट्राई कीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव में है तो मैं एक ऑब्जेक्टिव आपको कराता हूँ। तो देखते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है 2 tan 30 डिग्री अपन 1 + tan 60 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास आंसर दिए हुए हैं तो आपने टिक करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम इसका करते हैं ज़रा सॉल्यूशन। क्या आंसर आता है इक्वल टू 2 × tan 30 डिग्री पे कितना होता है tan 30 पे होता है हमारे पास 1/√3 अपन 1 + tan 60 पे कितना होता है तो tan 60 पे हमारे पास होता है
हो ये हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वेयर टू टेन 30 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वेयर 30 डिग्री है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वेयर 30 डिग्री। तो 2 इंटू टेन 30 डिग्री 1/√3, 1 प्लस टेन स्क्वेयर 30 डिग्री तो 1/√3 का स्क्वेयर इक्वल टू 2/√3 अपन 1 प्लस 1/3, क्योंकि इसके रूट इसका कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास 3, तो इक्वल टू 2/√3 मेन डिवीजन लाइन 3 1 3 प्लस 1/3 तो इक्वल टू 2/√3 अपन 4/3 इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/4, 2 1 2, 2 2 3/2√3। तो ये जब हमारे पास बना तो इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, 3/2√3 था हमारे पास, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू 3√3 अपन 2 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट कैंसिल, 3√3 अपन 6, तो 3 1 3 3 2 6 इक्वल टू √3/2। तो हमारे पास ऑप्शन ये तो नहीं है, मगर √3/2 टेन कितने पे दिया हुआ था हमारे पास, ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 पे कितना होता है हमारे पास, सिंपली इक्वल टू साइन 60 डिग्री। क्यों, बिकॉज जो हमारे पास साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, फाइंड a एंड b। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो करते हैं इसको सोल्यूशन। तो जो हमारे पास है tan a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास कितना है, √3, विच इम्प्लाइज tan a प्लस बी। तो जो हमारे पास tan, ये √3 tan कब होता है, जब tan 60 पे हमारे पास √3 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan 60 पे कितना होता है, √3, तो tan कैंसिल, तो विच इम्प्लाइज a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको नाम दो इक्वेशन फर्स्ट। तो जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या आई, a प्लस बी इक्वल टू tan ये 60 डिग्री। तो दूसरी हमारे पास जो गिवन था, गिवन हमारे पास क्या था, जो हमारे पास था tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। तो tan a माइनस बी इक्वल टू, जो tan ये हमारे पास 1/√3 कब होता है, तो tan 30 पे हमारे पास tan 30 डिग्री। क्यों, बिकॉज जो हमारे पास tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। तो विच इम्प्लाइज a माइनस बी इक्वल टू कितना आया, 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। तो अब हम फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या फाइंड करना था, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करके मेथड लगाएंगे, कोई भी, या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड हम यूज़ करके तो क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ऐड
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट क्या थी हमारे पास, ए प्लस बी, ऐड करनी है हमने प्लस ए माइनस बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड पे क्या था हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में 60 डिग्री प्लस इसका कितना आ गया 30 डिग्री। तो विच इम्प्लाइज ये हमारे पास ए प्लस ए 2a, बी माइनस बी 0 हो गया हमारे पास ख़त्म, इक्वल टू 60 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, तो विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। अब हम बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में ए की वैल्यू। तो चलो हम किसी में भी करते हैं, पुट ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड में ही करो, इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, विच इम्प्लाइज ए कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, विच इम्प्लाइज बी को हमने इस साइड शिफ्ट करना है, तो बी हमारे पास प्लस बन जाएगा, बी इक्वल टू तो 30 इस साइड जाएगा, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, विच इम्प्लाइज बी इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हैंस ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू 15 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है।